हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया, मंडल अध्यक्ष गोल्डन जी, आपको मैं बताता चलता हूं, बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अगर देखा जाए तो गोला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बराबर निरंतर एक पुतला फूंका जा रहा है और इनमें इतनी आग लगी है कि जो बांग्लादेशी के द्वारा जो कर रहे हैं हिंदू भाई को लेकर। आज एनएम न्यूज की टीम पहुंची है अध्यक्ष राकेश कनौजिया के पास और गोल्डन जी भी हैं। अब उनसे पूछते हैं बांग्लादेशियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम करता हूं। और बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। पिछली वर्ष भी 30 से 40 घरों को फूंका गया है और उनके मठ मंदिरों को तोड़ा गया है। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, जो बड़ा दुखद हम हिंदू भाइयों के लिए ये समाचार है। और इसके बाद में शेख हसीना जी की सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद में मोहम्मद यूनुस आया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में आज हमारे हिंदुओं पर अत्याचार बराबर लगा हुआ है। एक निर्मम दीपू चंद्र दास, जिसकी निर्मम हत्या की गई है, जिसको पीट पीट के मारा गया, पुलिस खड़ी रही मूर्ख दर्शक बने हुए और उसको जिंदा जलाया गया है। और इसके बावजूद अभी 2 दिन पहले एक और हिंदू मंडल, उसको भी दलित परिवार से था, उसको भी जो है पीट पीट के मार दिया गया है। हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में बराबर नहीं रुक रहा है। इसलिए हमारा पूरा देश, हमारे पूरे देश के हिंदू भाई आक्रोशित हैं और एक आवाज़ में बस एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि हिंदुओं को बचाया जाए, बांग्लादेश का तख्ता पलट किया जाए और बांग्लादेश के जो भी हैं वहाँ के संरक्षक, जो जिहादी हैं और जो जिहादियों का संरक्षक हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए और जो हिंदू परिवार में हमारे हिंदू लोग मारे गए हैं उनको सुरक्षा दी जाए। साथ में योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं। माननीय योगी जी जो जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, जो बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर इस तरीके कार्य हमारे पूरे हिंदुस्तान में हो तो कोई माई का लाल हमारे हिंदू भाइयों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, जो पूरे तरीके से गुनहगार हैं, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। इनको भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी पद से हटना चाहिए। और यही नहीं, मैं केंद्र सरकार और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन करता हूं। मैंने आज उनको संबोधित ज्ञापन एक भेजा है उप जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से, और मोहम्मद यूनुस का आज पुतला फूंका है। भारी संख्या में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद रहे हैं और हमारी मांग है कि जो भी बांग्लादेश का जो भी हमारा यहाँ पे जो दूतावास बना हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और बांग्लादेश से सारे संबंध ख़त्म किए जाएं। और जो बांग्लादेश में हमारे जो अनाज वगैरह जा रहा है, चीनी जा रही है, फल फ्रूट जा रहे हैं, इनको पाबंदी लगाई जाए। अगर ये सब नहीं होता है और मोहम्मद यूनुस अगर नहीं मानता है, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से पहले राजनीति और कूटनीति से इनका हल निकाला जाए। अगर ये नहीं मानते हैं तो हमारी सेनाएं बहुत बाहुबली हैं। हमारी सेनाओं में एक से एक बाहुबली हमारे आर्मी के जवान हैं, जो पलक झपकते ही पूरा सत्यानाश पूरे बांग्लादेश का कर देंगे। अगर राकेश कनौजिया जाए बांग्लादेश में तो क्या कर सकते हैं। बांग्लादेश को एक एक को चुन जितने भी जो अपराधी हैं, जितने जिहादी हैं, जितने कट्टरपंथी हैं, तो हम ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जाएगा और चुन चुन कर मारेगा। यहीं पर आपको बता दें, तेज तरार हमारे गोल्डन मिश्रा जी हैं और आपने हमेशा इनका देखा है कि जब हिंदुत्व पर बात आती है तो सीना पहले से ही खोल के रखते हैं। हाँ गोल्डन जी, क्या कहना चाहते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसा कि आज हम सभी लोग
एक भारी जनसैलाब के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इस उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा राष्ट्रपति जी को ज्ञापन संबोधित दिया गया। हम लोग निरंतर लगातार देखते चले आ रहे हैं जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, कहीं न कहीं हमें राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं इसमें कमी महसूस होती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय तेज तर्रार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से आज बांग्लादेश के अंदर निरंतर दिन प्रतिदिन घटनाएं होती चली आ रही हैं, कहीं न कहीं पे हिंदुओं को वहन तरीके से अधिक नुकसान हो रहा है। कहीं हिंदू जलाया जा रहा है, कहीं काटा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बदतमीजी हो रही है। इस पर हमारे उत्तर प्रदेश के भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मोहम्मद यूनुस जी हैं जो देश के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनको मैं इस जगह नहीं कहना चाहूँगा, बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि इनको सबसे पहले सजा दी जाए। जब भारत से चीज़ें जो नहीं वहाँ जाती हैं उसको भी रोकथाम के लिए आपने कहा? मेरे पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भी आवागमन व्यापार आदान प्रदान लगा हुआ है, इसको पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करना चाहिए। हमारे देश को किसी प्रकार का कहीं भी सहयोग नहीं देना चाहिए। हम तो अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को अगर छूट मिल जाए तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बांग्लादेश तक, ये जितने भी जो लोग ये आक्रामक रूप से अत्याचार फैलाए हुए हैं, इन लोगों को हम लोग बांग्लादेश के अंदर घुस करके उसके अंदर घुस के घसीटने को, मारने का काम करेंगे। अभी आप और कुछ? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से एक निवेदन करना चाह रहा हूं और मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और पूरे हिंदू भाइयों को पहुंचाना चाह रहा हूं कि जितने गुनहगार ये हैं जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुनहगार हमारे देश के कुछ गद्दार नेता हैं जो उनका बढ़ावा देते हैं और जो उनको संरक्षण देते हैं। अभी हाल में एक मुल्ला ने बयान दिया था, बोले बांग्लादेश में एक ही हिंदू तो मरा है। बोले एक हिंदू मरने में आप लोग इतना बवाल करते हो। उसने कहा कि फिलिस्तीन में, गाजा में इतने मुस्लिम मारे गए हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। हमें आप बताइए कि ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें मुस्लिमों की हत्या की जाती है? आतंकवाद कौन करता है? मुसलमान करता है। कोई हिंदू आतंकवादी है? जब आप गलत काम करेंगे तो मारे तो जाएंगे। हमारा निर्दोष हिंदुओं को मारा जाता है। अभी पिछले वर्ष पालगांव में धर्म पूछ के हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को, 26 हिंदू भाइयों को मारा गया। ये किसने मारा? मुस्लिमों ने मारा। दिल्ली में बम धमाका हुआ, हमारे 12 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। किसने मारा? मुस्लिमों ने मारा। ये पढ़े लिखे मुस्लिम डॉक्टर भी बन रहे हैं, मास्टर, हाँ, ये भी आतंकवादी बन रहे हैं। और इनको खत्म करने का बस एक ही लक्ष्य है हमारा। हम सब हिंदू एक हैं, हमारी हिंदू सेना एक है और हमारे हिंदू शेर हैं। एक एक को मारूंगा और चुन चुन के मारूंगा और इनको कहीं भी जगह, चाहे जहाँ ये छिप जाएं, किसी बिल में छिप जाएं, इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी यूपी सरकार, हमारी केंद्र सरकार हमारे साथ में है। अगर हमारा साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो हम हिंदू भाई ही काफ़ी हैं इनके लिए। देखिए, चिंगारी कोला गोकरणनाथ में भी उठ चुकी है और यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि बांग्लादेश आप सुधर जाओ। अगर आप नहीं सुधरोगे तो एक्शन मोदी और योगी जी आने से पहले हमारे मंडल और अध्यक्ष जी भी, इनका कहना है कि इनको लोगों का जो खाने पीने की सामग्री है उसको भी बंद किया जाए। जय हिंद। हमारी दूसरी मांग है भारत से दूतावास हटाया जाए। हमारी तीसरी मांग है भारत से आने जाने वाले हमारे जो खास सामग्री जा रही है उसको बंद किया जाए, उसको पाबंद किया जाए। बांग्लादेश की वीजा बंद किया जाए। साथ ही कूटनीति राजनीति से इनसे बात की जाए और हमारे वहाँ हिंदू नागरिक हैं उनके लिए कोई नई कानून बनाया जाए कि सुरक्षा हो सके। अगर उनकी सुरक्षा नहीं होती है तो उन पर आज किसी तरीके से तरीके से मारे जा रहे हैं, उनकी बहन जा रही है। बांग्लादेश भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से मैं मांग करता हूँ, माननीय
राष्ट्रपति महोदय से मैं मांग करता हूँ कि लोग सख्त एक्शन लें, क्योंकि हमारे देश की, हमारे रक्षा मंत्रालय, हमारी आर्मी कोई कमजोर नहीं है, बाहुबली है और बहुत ही मजबूत है, और इसको पूरी छूट दे दें। अपना 2 मिनट में नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरी बात देश के कोने कोने में फैलाएं, क्योंकि जितने अत्याचार करने वाले दोषी हैं उतने दोषी उससे ज़्यादा कई दोषी हैं अत्याचार को बढ़ावा देने वाले, अत्याचार को बढ़ावा देने वाले, महिला कम्युनिटियों को बढ़ावा देने वाले। और मैं चाहूँगा केंद्र सरकार भारत के ऐसे दोगले राजनीतिक लोगों पर जो राजनीति करते हैं अपने फायदे के लिए, हिंदू को ताकत देते हैं और हिंदू हमारे हिंदू भाई को बदनाम करते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, कहीं उनको कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं और कहीं उनको जहरीला सांप बोलते हैं, और कहीं भगवान श्री राम को हिंदू नहीं मुस्लिम बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को तरीका चाहिए। मैं इसको मांग के लिए निकला हूँ। तो आज हमने चौराहे पर एक पुतला फूंक के एक बांग्लादेशी मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक के कहा हमारे देश के सारे हिंदू एक आई गया फोटो चलता हुआ। महोदय से और माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं, अगर ये इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, हिंदुओं की रक्षा नहीं करते हैं, तो हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि अपनी आर्मी भेजकर वहाँ के इनको सुधारने का काम करें। जय जय श्री राम।